सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव विप्रकाशताम् वंदे तु सब सिद्धे धूयचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भड़िदम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। कल अपन ने पुरुषार्थ की प्रतीति में बंध भाव की वृत्तियों से भिन्न स्वभाव की चर्चा की थी कि बंध भाव में क्या क्या लेना है। तो कल अपन ने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, सारे अशुभ भाव और शुभ भाव, दया, दान, पूजा आदि के परिणाम, ये सब बंध भाव हैं। ये सब संसार के कारण हैं। ये वास्तव में जीव का स्वभाव नहीं है। शुभ भाव का कर्ता जीव नहीं है, अशुभ भाव का कर्ता भी जीव नहीं है। जीव तो एकमात्र ज्ञानन्य रूप परिणमन का कर्ता इसलिए कहा जाता है कि वो ज्ञान रूप परिणमन करता है और ज्ञान उसका स्वभाव है और शाश्वत है, सदाकाल है। क्रोध, मान, माया, लोभ विकार है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। जीव सदाकाल राग देश रूप परिणमन नहीं करता। राग देश से जीव की सत्ता नहीं है। राग देश के अभाव के बाद भी जीव की सत्ता रहती है, लेकिन ज्ञान सदाकाल रहता है। ज्ञान के अभाव के बिना ज्ञान नहीं है और ऐसा कोई जीव कभी देखा नहीं जाता। जहाँ ज्ञान है वहाँ जीव है, जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान है। दोनों में बिल्कुल ऐसा अन्वय व्यतिरेक सदा काल घटित होता ही होता है। जो राग देश के परिणाम हैं उनके साथ अन्वय व्यतिरेक घटित नहीं होता। राग देश के परिणाम कभी होते हैं और कभी नहीं होते। राग देश के बिना भी जीव रहता है, राग देश हो तो भी जीव रहता है। तो जीव सिर्फ और सिर्फ जानने देखने वाला है और मैं जीव हूँ और मेरा काम सिर्फ जानना देखना है। फिर जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं वे सब हो रहे हैं, वो मैं कर नहीं रहा ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। मैं जान रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ ऐसा निर्णय होना चाहिए। दया, दान, पूजा, व्रत, संयम आदि के परिणाम अच्छे हैं और मोह राग देश के हिंसा, झूठ, चोरी के परिणाम बुरे हैं, ऐसा भेद करना संसार का ही कारण है। दया, दान, पूजा, भक्ति से धर्म होगा, ये मान्यता तो महामिथ्यात्व है, संसार का कारण है, दुख का कारण है। इसीलिए दया, दान, पूजा, भक्ति के परिणाम आए तो भी उनके प्रति एकत्व नहीं हो, उनमें आनंद नहीं दिखे, उनमें ममत्व नहीं हो, उनमें कर्तापन नहीं दिखे, ये अच्छे भाव हैं, ये होने ही चाहिए, इस तरीके की मान्यता नहीं हो। ये सब बंध भाव से भेद ज्ञान है। बंध भाव वास्तव में दो तरह से समझना, एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव। लेकिन अशुभ भाव के संबंध में सब कहते हैं कि साहब ठीक है, और शुभ भाव के संबंध में भी बहुत लोग उसको हे कहते हैं। लेकिन सारा जगत शुभ भाव का ही उपदेश देता है, भले ही कहता है कि हे है, ये भी कहता है और साथ में ये भी कहता है कि शुभ भाव छोड़ना नहीं। ख्याल में है कि नहीं है? शुभ भाव हे है,
लेकिन शुभ भाव छोड़ना नहीं, शुभ भाव करना। जब तक शुद्ध भाव में नहीं चले जाओ तब तक शुभ भाव करना। और सुनो इसमें निचोड़ की बात, जो जीव ऐसी मान्यता रखे हुए है कि जब तक शुद्ध भाव में नहीं जाएंगे तब तक शुभ भाव अच्छा है और शुभ भाव करना चाहिए, हम तब तक शुभ भाव करेंगे, ऐसी मान्यता वाला जीव कभी शुद्ध भाव को पाता ही नहीं। ख्याल में वो तो शुभ भाव में ही गाड़ी चलती है। और जिनको अंदर से शुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है, करना चाहिए का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन करने धरने वाला, मैं तो परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, ऐसा जिसको निर्णय होता है। देखो, अज्ञानी को शुभ भाव करने पड़ते हैं और ज्ञानी को शुभ भाव होते हैं। और जो भाव करने पड़ते हैं वो नकली हैं, जो भाव सहज होते वो असली हैं। ज्ञानी की सारी क्रियाएं असली हैं, अज्ञानी की वही क्रियाएं नकली हैं। क्यों? कि ज्ञानी के सहज होती हैं, ज्ञानी को उसमें किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, एकत्व नहीं है। इसीलिए देखो, जो वास्तविक ज्ञानी जीव हैं उनके सामने कोई क्रिया कांड को आश्रव कहता है, दुख का कारण कहता है, बंध का कारण कहता है, पुद्गल की क्रिया कहता है, तो उन्हें कोई दुख नहीं होता, उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं होती। और वे बराबर खुद ही कहते हैं ये बात, ये तो जड़ की क्रिया है, दूसरे क्या कहेंगे, वो खुद ही कहते हैं। तो इस, और जो अज्ञानी जीव है वो गारंटी से उन सब में एकत्व करता है। इसलिए अगर वो शुद्ध भोजन करेगा तो अशुद्ध भोजन करने वाले उसे महापापी दिखेंगे, उनके प्रति उसको कसाय रहेगी, खिंचाव रहेगा। क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि उसको अंदर ज्ञायक भगवान आत्मा का आनंद नहीं मिला। तो सीधा सा गणित है, आनंद लेने के दो तरीके हैं। मैं आपको बहुत गहराई में समझा रहा हूँ, समझो। आनंद लेने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है अपने शुद्धात्मा की प्रतीति, अपनी आत्मा में अपनापन, अपने आत्मा में ही अपना स्वरूप की रमणता। एक तो ये है सुखी होने का उपाय। और एक दूसरा सुखी होने का उपाय जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, वो है अहंकार का पोषण। ये भी एक सुखी होने का उपाय है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं कुछ बड़ा हूँ। इससे अहंकार से अजीब सुख का अनुभव करता है। इसलिए जिनको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वेद ज्ञान नहीं हुआ, अपने स्वरूप की खबर नहीं मिली, वे जीव धर्म की क्रियाएं जो धर्म के नाम से चलती हैं, उन क्रियाओं में अहंकार का पोषण करती है। तो अब अहंकार पोषण कैसे होगा? कि जब दूसरे जीव अपने से हीन दिखेंगे तभी तो अहंकार का पोषण होगा। दूसरे जीव पापी दिखेंगे, दूसरे जीव संसारी दिखेंगे, और मैं तो मोक्ष चला जाऊंगा, ये तो यहीं रह जाएंगे, तो नरक चले जाएंगे, कुछ नहीं, इनको बेचारों कुछ पता नहीं। ये जो अपने को बड़ा और दूसरे अन्य जीवों को छोटा, ये अहंकार का लक्षण है, ये अहंकार की प्यास है, ये अहंकार का सुख है। इसलिए अहंकार में हमेशा दूसरों को दिखाने में मजा आता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो देखो, ये बात क्लियर समझ लो कि जो असली ज्ञानी धर्मात्मा होंगे उनके जीवन में सहजता दिखेगी, और अज्ञानी के जीवन में उन्हीं क्रियाओं का, उन्हीं भावों का अहंकार दिखेगा। ये बिल्कुल दो, कोई इसमें ज्ञानी के पास वही बात आएगी और कोई ज्ञानी से कहेगा कि आपकी क्रियाएं कितनी अच्छी हैं, आप तो शुद्ध भोजन लेते हो, आप तो कितना नियम धर्म पालन करते हो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो कहेगा इसमें कुछ नहीं, इस पे कुछ नहीं होता, तुम अपने आत्मा को देखो। वो कहीं पर भी उनका उस भाव से अपने को भारी नहीं करेगा और तुम्हें हल्का नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा यहाँ भैया तुम लोग तो पापी हो, तुम लोग तो समझ में नहीं आते, कहाँ तुम्हें आत्मा मिलेगा, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। उसके सामने कोई महा अज्ञानी जीव खड़ा हो, समझ में आया ना, तो भी कहेगा आत्मा जानो। और उसके बोलने में भी अत्यंत करुणा होगी, प्रेम होगा, अत्यंत वात्सल्य होगा। इसलिए ज्ञानी के वात्सल अंग है, अज्ञानी के वात्सल अंग नहीं है। क्योंकि वात्सल अंग काय के आधार पे आता है? अपने स्वरूप की आराधना के आधार पर आता है। ये आठों अंग किसको होते हैं? मिथ्या दृष्टि को कि सम्यक दृष्टि को? सम्यक दृष्टि को होते हैं ना, मिथ्या दृष्टि को नहीं होते। मिथ्या दृष्टि तो उसकी नकल करता है,
समझे, जिनवाणी में पढ़ पढ़ के नकल करता है, तो इसलिए नकल करता है तो नकल की हालत तो अपन को पता है कि नहीं। नकल समझते हो विवेक जी, प्रमोद जी, नकल समझते हो ना, कैसी होती है नकल। नकल में क्या होता है कि जब सामने मिल जाते हैं तो प्रशंसा करते हैं, दो प्रेम की बातें करते हैं और बहुत बहुत, और पीठ पीछे क्या करते हैं, उन्हीं की निंदा करते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया है, ये करते हैं। ये असली साधर्मीपना कहाँ हुआ, असली साधर्मीपना तो हृदय से निकलता है, वो असली साधर्मी की बात ही अलग है। इसलिए गहराई से समझ लो कि ये सब जो मायाचारी वायाचारी है, ये कोई धर्म के अंग नहीं है। जो वात्सल्य वो सहज होता है, वो करना नहीं पड़ता। जो प्रेम है, जो प्रभावना है, जो वो सहज होते हैं, कुछ ऐसी कोई बहुत भारी काम नहीं। इसलिए हमारे अंदर अगर वे भाव नहीं आते हैं तो उन भावों को लाने का उपाय सम्यक दर्शन है। उन भावों को लाने का उपाय और कुछ भी नहीं है। ख्याल में आए कि नहीं आए, किसी के प्रवचन सुने या उपदेश सुने उससे नहीं होता। करुणा करो सब अपने साथ धर्मी भाई, ऐसे भाषण सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक आत्मा की प्रतीति नहीं होगी, जब तक वेद ज्ञान सच्चा नहीं होगा, आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, तब तक ये कुछ आपको परिणति में दिखाई नहीं देगा। इसलिए परिणति में कुछ नहीं करना है। क्या कहा मैंने, परिणति में कुछ नहीं करना, परिणति में सब अपने आप होता है। तुम्हें तो ज्ञायक भाव पर दृष्टि करनी है। ख्याल में, अच्छा बताओ, शुद्ध भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बात उसकी है ही नहीं। तुम अपने स्वरूप को देखो, और जितनी मात्रा में जैसा जैसा देखोगे वैसा वैसा सब सुधरता जाएगा। बाहर में कुछ नहीं सुधारना। अंतर समझ में आया। देखो भाई, बाहर की सुधार करने वाला बिल्कुल अज्ञानी है। देखो भाई, है एक एक अभी कौन सा सांसद था वो, शायद एक अभी पता नहीं कर, अभी गालिब का एक शेर है कि मैं जिंदगी भर चेहरे की धूल साफ करता रहा। क्या कहा, मैं जिंदगी भर चेहरे की धूल साफ करता रहा, पर चेहरा कभी साफ ना हुआ क्योंकि मैं आईना साफ करता रहा। समझ गए नहीं समझ में आया, चेहरा कभी साफ नहीं हुआ क्योंकि मैं हमेशा आईने को साफ करता रहा। ऐसे ही परिवर्तन तो अंदर होना है, बाहर थोड़ी कोई परिवर्तन करना है। बाहर तो अंदर के परिवर्तन से बाहर परिवर्तन हो जाता है। ख्याल में आया। जब हम चेहरे पे साफ करेंगे तो दर्पण में भी साफ दिखने लगेगा, ऐसा स्वरूप है। ऐसे ही जब हमारा हृदय अच्छा होगा, हमें आत्मा की सच्ची श्रद्धा होगी, हमारे अंदर अपने आप भावों की निर्मलता आएगी, दया दान पूजा भक्ति के सहज परिणाम आएंगे। कोई डरने की और नहीं, हमें तो नहीं आते, तो अभी आत्मा नहीं मिला, नहीं समझ में आया। तो इतने लोग जो मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनको क्या भी भाव कैसे आते हैं कि देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा चल रही प्रमोद जी, ख्याल में है कि नहीं है, समझ लो, गहराई समझो इस बात को कि साहब आप कहते हो कि साहब सम्यक दृष्टि को परिणाम आते हैं, तो फिर सम्यक दृष्टि इतने सारे लोग तो है नहीं दुनिया में, फिर ये सब इतने सारे मंदिर भरे पड़े हुए हैं, सब इनको क्यों आते हैं कि देखो भाई, एक होते हैं अंतरंग ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय से, और एक परिणाम होते हैं अन्य प्रयोजन के लक्ष्य से। ख्याल में, एक होते हैं साहब देखा देखी, जैसे टोडामल जी साहब ने लिखा, देखा देखी देव शास्त्रों की पूजा करता है, प्रशंसा करता है, उनकी भक्ति करता है, मोक्ष को अच्छा कहता है, लेकिन अंतरंग में कोई भी निर्णय नहीं है। ठीक है ना। तो अधिकतर 90% लोग तो भय के कारण पूजा करते हैं। भय के कारण कहते हैं, भय के कारण। टोडेमल जी साहब ने लिखा, इस जीव को पाप का फल बुरा लगता है, पाप के फल से डरता है, और पुण्य का फल अच्छा लगता है, पुण्य का फल चाहता है। तो इसको ऐसा समझ में आता है कि पुण्य अच्छे परिणामों से मिलता है और पाप बुरे परिणामों से मिलता है। तो अच्छे परिणाम कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट बनाता है कि गरीब आदमी मिले तो उसको 2 पैसे दे दो, किसी की मदद कर दो, कोई दीन दुखिया है तो उसकी मदद कर दो, सुबह मंदिर जाओ, रक्षाल में जाओ, शंकर जी को पानी चढ़ा के आओ,
है ना, जल चढ़ा के आओ, कोई देवी देवता जो जिस जिस परंपरा कुल को मानता है। ख्याल में ना, कोई सोचता है कि साहब गरीबों की मदद करो, कंबल बांटो, कोई कहता है शिक्षा में, तो वो सब कोई ये मत समझना कि उनको कोई जगत के प्रति कुछ है, ये सिर्फ एक बिजनेस है। एक सीधा गणित है कि हमें ये समझा दो कि पुण्य कैसे मिलता है। समझना विवेक जी, क्या कैसी लिस्ट बन रही है कि हमें ये बता दो पुण्य कैसे मिलता है। तो हमने तुम्हें लिस्ट बता दी, समझ में आया, लिस्ट समझ में आई, लिस्ट समझ में आ गई ना, कि भैया पूजा किया करो, मंदिर जाया करो, स्वाध्याय किया करो, है नहीं समझे, इससे साथ ही साथ पुण्य बनता है। तो कभी कभी तो लोग कहते हैं, ऐसा लालच भी देते हैं कि जितना पुण्य स्वाध्याय करने में बनता है उतना पुण्य पूजा करने में नहीं बनता। तो लोग कहते जी अच्छा है, देखो हम तो साहब बहुत बढ़िया है। फिर कई लोगों ने कह दिया साहब अगर तुमने एक प्रतिमा विराजमान करी, अभी मैं सुनो, मैं अपने गांव गया तो वहां पे मंदिर जी बन रहा है, तो वहां पे जो बोलने वाले होते हैं, समझ में है ना, तुम्हारे वही बोल रहे थे, ख्याल में ना, धर्मेंद्र सेठ गुलगुले जी। तो बोले साहब जो दान दे रहे हैं ना साहब के साहब कितना पुण्य लगेगा। तो बोले ये प्रतिमा ये मंदिर जब तक रहेगा और इसमें जितने लोग दर्शन करेंगे, जब तक करेंगे 100 साल 200 साल 300 साल, उसका 25% अपने आप तुम्हारे खाते में आता जाएगा। अब मुझे बताओ कितना बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, बोलो कितना बढ़िया है। एक 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 10-20 हजार रुपए 50,000 लाख रुपए लगाओ, 1.5 लाख रुपए में एक प्रतिमा दो, बस अपना तो जीवन भर का पुण्य का पुण्य इन्वेस्टमेंट हो गया, पुण्य आता रहेगा। तो असली में जैसे संसार में पैसा लगाते हैं लोग, कहीं LIC में लगा दिया, कहीं शेयर मार्केट में लगा दिया, कहीं जमीनों में लगा दिया, तो काय को लगा दिया, कोई धर्म के साहब इसका सीधा गणित है, 2 गुना मिल जाएगा, 3 गुना मिल जाएगा, 5 गुना मिल जाएगा। ऐसे ही जीव एक टाइम भूखे रह रहे हैं, कोई कोई नियम पाल रहे हैं, कोई तो वो कोई धर्म या आत्मा चाहिए, वो कोई बात नहीं है। अंतरंग में तो पुण्य की ही वासना है और पुण्य का फल अच्छा है, पुण्य से सब काम बन जाते हैं, बस इसके लिए चाहिए। अब आपको लगेगा कि साहब ये तो बात हमारे अंदर नहीं है, ये तो ऊपर से नहीं है। समझ मैंने कल बताया था ना कि जब आप कोई बात रेगुलर सुनते हो, कंटिन्यू सुनते हो, तो एक आवरण बनता चला जाता है और वो अंदर ज्यों का त्यों रहता है, और ऊपर आवरण कैसा बन जाता है। कल का उदाहरण किसी को याद है, मैंने दिया था कि जैसे कोई चीज है और उस पर अपन लगातार पॉलिश करते रहो तो वो पॉलिश ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन अंदर तो वो ज्यों की त्यों चीज रहती है ना। ऐसे ही मान के चलो, अपन रोज सुन रहे हैं कि स्वभाव है बंध का कारण है, क्रियाओं से धर्म नहीं होता, तो ये सुनते 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 रट गया बिल्कुल, और ऐसा ऊपर ऊपर लगने भी लगा कि तुम्हारी पुण्य के संबंध में श्रद्धा सही हो गई। लेकिन वो गहराई में जाके जब प्रैक्टिकल करके देखोगे तब समझ में आएगा कि पुण्य और पाप में 101% भेद चलता है। कितना परसेंट? 101%। आप कहोगे कैसे? कि देखो सरल है, जब पुण्य के परिणाम चलते रहते हैं या पुण्य के कार्य चलते रहते हैं, तब हमें किसी भी प्रकार से कुछ भी बेचैनी या आकुलता ऐसा नहीं लगता है बंद के कारण संसार ही चल रहा है या इसका फल क्या मिलेगा, कभी इसकी चिंता नहीं होती। लेकिन अगर उसकी जगह पाप के परिणाम चल रहे हों तो फल की भी चिंता सताने लगती है, और मैं तो नरक ही में सड़ूंगा, मेरा तो भैया भाव ही पता नहीं कैसे है। तो देखो ना, इससे भेद हो गया ना कि अभी तुम पुण्य और पाप में गारंटी से अंतर मानते हो। अगर पुण्य और पाप को एक जैसा मानते तो तुम्हें पुण्य में भी ये दिखाई देता ये मेरा स्वरूप नहीं है, और पाप में भी ये दिखाई देता मेरा स्वरूप नहीं है, इससे मेरा कोई भला भला होने वाला नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये पुण्य भाव भी विकार भाव है, ये भी बंध का कारण है, ये भी आश्रव है, ये भी पाप के जैसा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये समझना पड़ेगा, इससे अपने ख्याल में जाता है कि भैया बहुत खतरनाक मामला है। तो देखो अब ये कैसे होगा, अब ये भी प्रश्न होना चाहिए, हम पर करें क्या? कि साहब इसमें करना धरना कुछ नहीं है, इसमें तो आत्मा का अनुभव ही कार्यकारी है, इसमें तो शुद्धात्मा का श्रद्धान ही कार्यकारी है। जब तक शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होगा, आत्मा की सच्ची प्रतीति नहीं होगी,
तब तक ये गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। तो अभी पुण्य पाप के संदर्भ में अपन ने बहुत चर्चाएं कर ली, समझ में भी आ गई होगी आपको कि ये बोलना बहुत आसान है। गुरुदेव ने रात और दिन ये बात बोली तो सारे के सारे मुमुक्षु बोलने लग गए। और अब कालांतर में वो प्रभाव धीरे धीरे पीढ़ियां बदलती चली जाती हैं, तो नई नई पीढ़ियां फिर वापस वही क्रियाएं करने में और शुद्ध करने में और ये करने में और ये करने में वापस वहीं के वहीं आते हैं। क्यों आता है इसका भी कारण बताता हूँ। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। क्या कहा मैंने? जो दिखता है, अब देखो शुद्धात्मा दिखता तो है नहीं, तो शुद्धात्मा को बेचना बहुत कठिन है। ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन जड़ की क्रिया दिखती है, पूजा पाठ दिखता है, तो उसको बेचना बहुत सरल है। ख्याल में है कि नहीं आया? उसकी मार्केटिंग करना बहुत सरल है। इसलिए इस दुनिया में देखा होगा तुमने, ऊट पटांग क्रियाएं करने वालों को ज्यादा पूजनीयता मिलती है, चाहे भले ही उनकी क्रियाएं आगम के अनुकूल नहीं हो, गुण स्थान प्रमाण नहीं हो, कोई क्रिया इतनी ऊंची ले रखी है जिसका कोई उससे संबंध नहीं है, फिर भी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और उनके आगे पीछे दौड़ते हैं। मैंने एक कहानी सुनाई थी ना, याद है किसी को? नहीं है याद? एक कहानी, मतलब झूठी नहीं है, सच्ची है, ख्याल में है ना? वो कहानी कह रहा हूं लेकिन है सच्ची। एक व्यक्ति दूसरे किसी साधु के साथ या गुरु के साथ या मेरे साथ, कोई भी ले लो, उनके साथ जा रहा था और वो कहने लगा कि मैं तो मौनी बाबा का भगत हूँ। किसका भगत हूँ? मौनी बाबा। उन बाबा का नाम क्या था? और वो मौनी बाबा भी जबलपुर के रहने वाले, तो मौनी बाबा का भगत हूँ। तो उनने जो साथ में थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे मौनी बाबा की क्या विशेषता है, तुम उनको इतना क्यों मानते हो? बोले साहब वो 30 साल से आज तक नहीं बोले, हमेशा मौन रहते हैं। क्या रहते हैं? मौन। तो बोले साहब देख लिया कि ऐसा तो नहीं है गूंगे बहरे हो और बोलते नहीं हो, तुम लोग ने गलती से मौनी बना? नहीं बोले साहब मजाक बनाते हो, ऐसा नहीं है, बराबर सब पहले बोलते थे, फिर उन्होंने अपनी साधना में गए और बोलना बंद कर दिया और अब वो मौनी बाबा कहलाते हैं। अब उनको इसलिए मानते। बोले और कुछ? बोले साहब यही विशेषता है। अब मुझे बताओ कोई मौन रहता है, विशेषता कैसे हो सकती? लेकिन चूंकि संसारी जीव को बस ये बात लगती है कि मैं बिना बोले नहीं रह सकता, और वो आदमी इतने दिन से शांत है इसलिए वो महान है, ये हमारी एक सीधा गणित है। तो उन्होंने कहा तुम्हें पुजवाना है, तुम्हें बनवा दूं मौनी बाबा? बोले नहीं साहब मजाक करते। बोले देखो एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं, तुम्हारी भगत 1 मिनट में बन जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अपन चल रहे हैं यहाँ से कलकत्ता, ठीक है? वो व्यापारी था, उनने वहां से उसको कलकत्ता में उतर के चोला पहना दिया, समझ गए ना? ऐसे चोला बोला पहना दिया, ऐसे कर करू के साधु सा बना दिया और ले गया वो। और वो जिनके घर पर रुकना था उनसे कहा साहब ये कौन है आपके साथ? बोले साहब ये मौनी बाबा है, और 30 साल से साधना करते, मौन रहते, कुछ बोलते नहीं है। अरे साहब ख्याल में आए कि नहीं आए? और वे तो दूसरे लोग चरणों में झुकने लगे, नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो। ये किस बात का? वो कह रहा है ये क्या हो रहा है? बोले चुप रहो बस देखो। साहब कोई प्रश्न का जवाब देते हैं? कुछ नहीं देते, वो तो मौन रहते हैं, निरंतर अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। और उनको 3 दिन में इतनी मार्केटिंग हो गई तो उनके भगत बन गए वहां कलकत्ता में। समझ गए नहीं समझे? और वो अंदर ही अंदर बेचैन परेशान के हो क्या रहा है मेरे साथ। समझ गए नहीं समझ गए? और एकदम पूजे जा रहे लोग, कह रहे अरे साहब बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, मौन रहते हैं, आज तक कभी नहीं बोले, गजब की साधना चल रही है। बस अब जो दिखता है वो बिकता है। तो वास्तव में इस संसार में जड़ की क्रियाओं को बेचा जा सकता है, उन पे धार्मिक चोला पहनाया जा सकता है। अगर मैं आपके घर पे आऊं और शांति से जैसे जो नॉर्मल कपड़े पहनते हो आप, और वही कपड़े मैं पहना हूं, आपकी श्रद्धा में कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपकी और हमारी सोच है कि हमसे कुछ डिफरेंट होना चाहिए। अब वो देखो, वो ही अगर कुर्ता पजामा पहने हुए है, छोटे छोटे बाल कटा लिए, समझ गए? जबकि इसका क्या लेना था? टोडरमल जी साहब ने इसका सबका विरोध किया है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि आपका पहनावा भी गुणस्थान प्रमाण चाहिए। ख्याल में है कि नहीं है? ये सब नहीं चलेगा। तो अब लेकिन इस पे कौन बोले? ये सब आगम में लिखा हुआ है, लेकिन सीधी बात है, अपनी भैंस का दूध कोई पतला नहीं कहता। अब उसके बाद वो जो बाहर की चीजें हैं उनसे हम धर्मात्मा समझ लेते हैं,
और एक आदमी बहुत बड़ा ज्ञानी हो लेकिन उसके कपड़े आम हो, आम आम बिल्कुल आपके सामने, वो अहंकार या कुछ ऐसी अलग से कुछ ना दिखाए, जहां आप बैठते हो वहीं बैठ जाए, जो आप बस अपने को ज्ञानी। तो देखो ये सारी बात इसलिए समझाई जा रही है कि ये जो स्वभाव की मार्केटिंग है ये बहुत आसानी से की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जीव जन्मों जन्मों से, अनादिकाल से शुभ भाव का प्रेमी इसलिए रहा है, पुण्य का प्रेमी इसलिए रहा है कि पुण्य का जो परिणाम है उसका फल अच्छा है, और सब पुण्य के उदय से सब सामग्री मिलती है, पुण्य के उदय से वैभव मिलता है। इसलिए अभी भी अपने आप को नोट करो। प्रमोद जी, प्रमोद जी, आवाज आ रही ना मेरी? मैं आपका चेहरा देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है आपका बहुत जबरदस्त पुण्य का उदय आने वाला है, बहुत। तो देखो आपको अच्छा क्या आने वाला है, देखो अंदर खुशी होती ना। और मैं भी कहूँ आपका पाप का उदय आने वाला है तो एकदम घबराहट होती है। तो श्री गुरु कहते पुण्य और पाप की जो अंतरंग वासना है वो बहुत गहरी है, इसलिए उससे गहरा आत्मा है। पुण्य और पाप के नीचे क्या है? जल्दी बोलो। आत्मा। तो आत्मा तक दृष्टि चली जाए तो ये पुण्य की दृष्टि छूट जाए, और अगर आत्मा तक दृष्टि नहीं जाएगी तो ये पुण्य की दृष्टि नहीं छूटेगी। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री, आप देखो मैंने कल आचार्य कुंद कुंद देव का उदाहरण दिया था, और आप थोड़ा सा रिसर्च करना, बहुत सारे ज्ञानियों को रिसर्च करना, आप देखना जितने भी सच्चे ज्ञानी हुए हैं उन्होंने पाप से ज्यादा पुण्य की निंदा की है। अगर उनने पाप के बारे में 4 बातें लिखी हैं तो पुण्य के बारे में 1000 बातें लिखी। क्यों? इसका सीधा सा रिजल्ट है, जो जीव अभी पापों ही में मस्त हैं वो क्या आत्मा की बात सुनने आएंगे? सीधा गणित है ना। जिन जीवों को अभी पाप ही में आनंद आ रहा है वे कभी आत्मा की बात सुनने आएंगे नहीं। तो जो जीव पाप छोड़कर आत्मा की बात सुनने आए हैं, अब ये अटकेंगे पुण्य में। अब काहेंगे में अटकेंगे? पुण्य में। क्योंकि आत्मा की अकेली बात तो चलेगी नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारी बातें चलेंगी। आचरण की चर्चा भी चलेगी, दयादान पूजा की भी चर्चा चलेगी। और ये क्या करेगा कि उस आत्मा को छोड़ देगा और इनको पकड़ लेगा, और इनको पकड़ते ही इसके साथ जो घटना घटेगी वो ये घटेगी कि लोग इसे धर्मात्मा समझने लगेंगे। समझने लगेंगे कि नहीं समझने लगेंगे? अगर कोई व्यक्ति 3 टाइम मंदिर जाने लगे, 2-2 घंटे मंदिर में लगाने लगे, तो क्या कहते हैं लोग? वो तो भगत आदमी है भाई साहब, भगत, बिल्कुल भगत जी हैं, बिल्कुल। उनका नाम क्या पड़ जाता है मोहल्ले में? भगत जी। ख्याल में है कि नहीं है? सारे हो सारे। अब फिर मजा आने लगता है। मजा आता है कि नहीं आता है? प्रमोद जी मजा आता है कि नहीं आता है? अभी मैं तुम्हें पता नहीं है, मैंने कई दफे कहा नोटिस करना, कभी भी देखना, जिसको नोटिस करना वो कर लेना। पैर छुलाने में जो मजा आता है ना भाई साहब, जब पैर छूते हैं आपके लोग, बहुत आनंद आता है पैर छुलवाने में। देखा कभी? नोटिस किया? लोग आपके पैर छुए तब देखो आप आनंद। ख्याल में है ना? ओहो, एकदम खुश होता है आदमी। और जैसे ही आपको प्रशंसा मिलती है, चाहिए क्या जीव को? ये मान कसा मनुष्य पर्याय में ही तो चलती है कि लोग हमारी प्रशंसा करें। तो इसीलिए आचार्य भगवंतों ने, आप गुरुदेव के प्रवचन सुनना, अगर वो 3 दफे प्रवचन करते एक दिन में, तो 3 दफे में 1000 दफे ये बोलेंगे कि दया दान पूजा भक्ति वैसी संयम के परिणाम बंध के कारण है, संसार के कारण है, ये मुक्ति के कारण नहीं है, ये दुख के। बार बार बोलेंगे ये बात। अब आप सोचो कि वो बार बार क्यों बोलते हैं? क्या उनको पुण्य परिणाम बुरे लगते हैं? बात उसकी नहीं है। उनको, ज्ञानियों को अंदर से करुणा बहती है कि ये जीव 1000 दफे वेद ज्ञान भी करेगा तो भी पुण्य में अटक जाएगा। उनको ये बात डरता है, बार बार दिखती है बात कि ये बार बार क्यों? क्योंकि ये जिनवाणी खुद ही कह रही है कि मुनि तक बन गया लेकिन पुण्य नहीं छोड़ पाया। ख्याल में है ना? मुनि व्रत धार अनंत बार। इसका अर्थ क्या है कि इतना आगे गया, इतना आगे गया कि मुनि तक बनने को तैयार हो गया, मुनि बन गया, लेकिन जड़ की क्रिया का कर्ता मैं हूं, ये मैंने की, ये पुण्य परिणाम मेरे, ये भाव मेरे हैं, ये बात चलती रही। इनका त्याग नहीं हो पाया, ये श्रद्धा नहीं छूट पाया। ख्याल में है कि नहीं आया? मैं कितनी अच्छी क्रिया करता हूँ, मैं क्रिया में कोई दोष नहीं लगाता, मैं कितने अच्छे परिणाम करता हूँ,
मैं परिणाम कितने अच्छे रखता हूँ, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब मिथ्यात्व है। ख्याल में आया कि नहीं आया, ये सब मिथ्यात्व है। देखो आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं कह रहे हैं कि ज्यों लोहे बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती। ये बात समझने लायक है, आचार्य क्यों कह रहे। तो देखो ये बात क्लियर हो गई कि भाई हमें अंतरंग चेकिंग करना है कि हमारा पुण्य और पाप में एकत्व द्वार माने एक जैसे दिखने चाहिए। और एक क्लियर कर लेना कि परिणाम शुभ भाव करने नहीं पड़ते, परिणाम अपने आप होते हैं। अंतर समझ में आया। और अज्ञानी जो जो कुछ कर रहा है, दया दान व्रतशील संयम आदि, वो अंतरंग भावों में चेक करोगे तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, वो तो दिमाग लगाता है कि इतना पुण्य बन जाएगा तो बस ये काम करो, सीधा गणित। आगे समझ में आ गई। पारसनाथ की पूजा हो रही है बहुत ज्यादा, क्यों हो रही पारसनाथ की है, क्यों हो रही पारसनाथ की, क्या है पारसनाथ में कि पुण्य पुण्य पुण्य। हम कह रहे हैं भी सीधी मार्केटिंग है। तो हम जो काम में ज्यादा, लोग भक्तांबर बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ख्याल में है कि नहीं आया, क्यों पढ़ते हैं कि सब विघ्न रोग दूर हो जाते हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं, बस सीधा गणित आ गया समझ में। तो इसीलिए हमें बहुत सावधानी से समझना चाहिए कि वास्तव में ये बंद भाव मेरा स्वभाव नहीं है, ये निर्णय होना चाहिए। अब देखो थोड़ा आगे पढ़ते हैं। चैतन्य को उस बंद भाव की वृत्तियों का आधार नहीं रहता, अकेले आत्मा का ही आधार रहता है। हमारा आधार क्या है, बोलो क्या है हमारा आधार। हमारा आधार क्या है, हमारा आधार है रुपया पैसा मकान और बीवी बच्चे दुकान, ठीक है कि नहीं, यही है नहीं। देखो हम दो तरीके की चीजें करते हैं, एक सुरक्षा और एक प्रेम। ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने सचिन जी, सुरक्षा और प्रेम। संजय भैया क्या चाहिए हमें, सुरक्षा और प्रेम। क्या चाहिए हमें, सुरक्षा और प्रेम। तो प्रेम के लिए बच्चे और पत्नी रखते हैं, ख्याल में आएगी नहीं है, क्या करते हैं, प्रेम कैसे मिलेगा, चैतन्य चीजों से। तो बच्चे और पत्नी, ठीक है, और अपने और सगे संबंधी, इनसे अपन संबंध बना के रखते प्रेम के लिए। और सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, संपत्ति, धन, रुपया, पैसा, पावर, ठीक, इन दो में अपन खुश रहते हैं। अगर अपने अब अच्छा बढ़िया रुपया पैसा मकान दुकान हो जाए और एक तरफ अपने पत्नी बच्चे हो गए तो बस आदमी के तरफ सब कुछ है। आचार्य भगवंत कहते हैं ये अज्ञानी का आधार है। और ज्ञानी का आधार क्या है, देखो ज्ञानी का आधार, ज्ञानी का आधार वो स्वयं चैतन्य स्वरूप जो सत्ता है वो ही उसका आधार है। पर द्रव्य, पर भाव और पर क्रिया ये उसके आधार नहीं है। निर्णय हुआ, वो समझ में आया। और देखो क्या कहते, अपनी प्रज्ञा शक्ति के द्वारा, प्रज्ञा शक्ति के द्वारा, वेद ज्ञान की शक्ति के द्वारा जिसने बंद रहित स्वभाव का निर्णय किया, काय के द्वारा किया, वेद ज्ञान के द्वारा। क्या वेद ज्ञान किया कि भैया ये कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म शरीर संयोग ये सब मैं नहीं हूँ, ये परिणाम मैं नहीं हूँ, ये रागादि विकारी भाव का करता धरता मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। ऐसी प्रज्ञा शक्ति के द्वारा जिसने बंद रहित स्वभाव का निर्णय किया, उसे स्वभाव की रुचि, देखो उत्साह और ऐसा उल्लास व प्रमोद आता है कि यहो यह चैतन्य स्वभाव स्वयं भव रहित है। देखो क्या गजब की बात हो गई, यह चैतन्य स्वभाव स्वयं ही भव रहित है। उसको ऐसा आनंद चलता है अंदर में, ऐसा उल्लास आता है। देखो लोक में भी होता है ना, अपना कोई ऐसा कार्य बन जाए जो बहुत जबरदस्त सुख का कारण हो, किसी की सरकारी नौकरी लग जाए या किसी को बहुत बड़ी पार्टी मिल जाए जिससे बहुत बड़ा काम चल सकता है, तो देखो लोग प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं, उनको किसी पे क्रोध नहीं आता, किसी पे है ना मान, सब कसाएं अपने आप शांत सी हो जाती है, अंदर अंदर आनंद आनंद मुस्कान मुस्कान चलती है। श्री गुरु कहते सोचो बात, अज्ञानी जीव को इन क्षणिक पदार्थों के आधार से ये दशा हो सकती है,
तो ज्ञानी को तो त्रिकाली ध्रुव मिल गया। क्या मिल गया ज्ञानी को? तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा मिल गया। उसके अंतरंग में कैसा आनंद चलता होगा, कैसा उल्लास चलता होगा, कोई भय नहीं। आदमी के पास भाई साहब 2-4 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाए तो आदमी कितना निर्भय का अनुभव करता कि नहीं करता। आचार्य कहते ज्ञानी के पास तो त्रिकाली ध्रुव मिल गया। और देखो, यह चैतन्य स्वभाव स्वयं भव रहित है, मैंने उसका आश्रय किया, ओहो, इससे अब मेरे भव का अंत निकट आ गया है। इस प्रकार अपने निर्णय से जो चैतन्य स्वभाव में निशंकता करे, उसे चैतन्य प्रदेशों में उल्लास होता है और अल्प काल में मुक्त दशा होती है। अब देखो, जिनको ये चैतन्य मिला हो और उनकी ऐसी दशा, ऐसा आनंद चलता हो, तो सच बात बताओ, उनके बाहर में कैसी स्थिति रहेगी, उनका बाहर का मामला कैसा रहेगा। अंतरंग से देखो, अपने जब लौकिक कोई कार्य बन जाए, क्योंकि अपन के वे कार्य बनते हैं तो फिर आगे के कार्यों की प्लानिंग चलती है, इसलिए अपन आकुलता में फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन वे कार्य बनते हैं तो उस समय अपने को आनंद सा दिखता है कि नहीं दिखता। कह रहे वाह काम बढ़िया हो गया। आचार्य कहते देखो, ज्ञानी को कितना आनंद होता होगा, क्योंकि ज्ञानी का तो अनंत काल का काम समझ में आ गया, जो अनंत काल से नहीं हुआ था। अनादि काल से कितनी पर्यायों में, कितनी गतियों में, कैसे कैसे जन्म मरण होते होते, सोचो बात, ये बात अब जाके समझ में आ गई क्या हो, मैं अनादि अनंत आत्मा हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता, मैं ज्ञान शरीरी हूँ, मैं ये पुद्गल वाला नहीं हूँ। ऐसा जिसको आनंद से वस्तु का निर्णय हुआ, उसको कहते गुरुदेव कि भाई उसके तो अंत का निकट आ गया, इसलिए उसके जीवन में आनंद ही आनंद, उल्लास ही उल्लास रहता है। और देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार अपने निर्णय से जो चैतन्य भाव में निशंकता करे। अभी निशंकता का बहुत गहरा अर्थ है, बहुत गहरा, पीछे भी मैंने लिया था। निशंकता का अर्थ है अपने स्वरूप में कभी भी शंका नहीं होना। बाहर में भले ही कैसी परिस्थिति दिखे, बाहर में कैसे ही परिणाम दिखे, कैसा ही उदय दिखे, कैसे ही संयोगों की स्थिति दिखे, तब भी अपने चैतन्य से 1% भी डिसमिस नहीं होना। 1% भी ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ हो गया, नहीं, मैं वही का वही हूँ। बिल्कुल अंतरंग में निशंकता चलनी चाहिए। जैसे हमारे बैंक में 5 लाख रुपए जमा हैं, तो बिल्कुल निशंक रहते ना उस संदर्भ में कि कोई ले तो नहीं गया होगा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया होगा, कुछ नहीं होता, एकदम निशंक, वो तो है जमा। ऐसे ही बाहर में कैसे भी उदय चले, कैसे भी परिस्थिति बने, ज्ञानी को कभी भी अपने स्वरूप में शंका नहीं होती। क्लियर हो गई बात? स्वरूप का निर्णय बना रहता है। अब देखो क्या कहते हैं, आचार्य अमृतचंद भक्त जीवों को संबोधन करके समय सार की टीका कलश में कहते हैं, अरे भब्ब। अब देखो एक कौन सा कलश लेके आ रहे, इतना सुंदर कलश है ये। आचार्य अमृतचंद देव ने इस कलश में इतनी ज्यादा करुणा भरी है, इतनी करुणा भरी है भाई साहब, क्या बताएं। जैसे एक पिता का पुत्र के प्रति करुणा से भर के कहता है कि बेटा ऐसा मत कर या ऐसा कर, तेरा जीवन बन जाएगा, ऐसे अमृतचंद आचार्य देव ने आत्मानुभव की प्रेरणा इस कलश में दी है। ख्याल में है? देखो क्या कहते हैं, अरे भव्य, तू तत्व का कोतूहली होकर आत्मा का अनुभव कर। अब ये कोतूहली में बहुत रस है, बहुत जबरदस्त। ऐकत्मपि मृत्वा तत्व कोतूहली सन, अनुभव भव मूर्तै पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, प्रत्यगत विलसंतम स्वयं समालोकयेन, तेजसी जगति मूर्त्या साक्य में कहत मोहम। श्री आचार्य देव कोमल संबोधन से कहते हैं कि हे भाई, जैसे अपन किसी को समझाते ना, समझाते कि अपने बच्चों से, अपने बेटे को या अपने छोटे भाई को, हे भाई, देखो क्या कह रहे, हे भाई, तू किसी भी प्रकार से, महाकष्ट से भी अथवा मरकर भी तत्व को कोतूहली होकर इन शरीर आदि मूर्त द्रव्यों का एक मुहूर्त के लिए, 2 घड़ी के लिए,
पड़ोसी बन जा। देखो कितनी देर के लिए कह रहे आचार्य, 2 घड़ी के लिए, कि भैया तुम पूरी जिंदगी जहां लगानी लगा देना, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनो। कि क्या सुने महाराज? कि भाई हम जो तुम्हें बात बताने जा रहे हैं, जो हम तुम्हें समझा रहे हैं, उस शुद्धात्मा का अगर तुमने क्षण भर के लिए भी अनुभव कर लिया तो जन्मों जन्मों का रोग मिट जाएगा। जन्मों जन्मों का जो दुख चला आ रहा है उसकी परंपरा खत्म हो जाएगी, मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा, मुक्ति दशा प्रारंभ हो जाएगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, भवों का अंत हो जाएगा। कितना सारा काम उस जरा से शुद्धात्मा के अनुभव में होने वाला है। ये आचार्य स्वयं ये बात कह रहे हैं। देखो, तू किसी भी प्रकार महाकष्ट से भी, अबे महाकष्ट का अर्थ क्या है सचिन जी? महाकष्ट का अर्थ क्या है? महाकष्ट का अर्थ क्या है? महाकष्ट का अर्थ भूखा मरना नहीं है। महाकष्ट का अर्थ कहीं जंगल जाना नहीं है। महाकष्ट का अर्थ अपने को तकलीफ देना नहीं है। इस अर्थ में नहीं कह रहे आचार्य। आचार्य तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि अगर तू किसी महाकष्ट में भी फंसा हो, समझ में आ रहे हैं? इस अर्थ में तुम्हें महाकष्ट कोई पैदा करना नहीं है, कोई तुम्हें जंगल नहीं भागना है, कोई तुम्हें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करनी है, अपने को कोई भूखा नहीं रखना है, कोई शरीर के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या है? देखो गहराई से, तू किसी भी प्रकार महाकष्ट से भी, महाकष्ट से माने इस आत्मा के अनुभव करने के लिए तुझे कुछ भी करना पड़े तो तू कर लेना, लेकिन आत्मा अनुभव करना। तो कुछ भी कर लेना पड़े का अर्थ क्या है? कि कुछ भी कर लेना का अर्थ है कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हमें व्यापार करना है, हमें धंधा करना है, हमारे तो आचार्य कहते देख भाई, इन सबको एक साइड रख कैसे भी करके, लेकिन तू कैसे भी करके एक बार आत्मा का अनुभव जरूर कर। देखो भाई, याद रखो, जीवन में भोजन करने में कोई समय नहीं जाता। ख्याल में आया कि नहीं आया? भोजन करने में कोई समय नहीं जाता, शरीर की जरूरतें पूरा करने में कोई बहुत समय नहीं जाता। समय जाता है पर द्रव्य को जोड़ने में, पर द्रव्य को अपना बनाने में, संयोगों को संभालने में समय जाता है इसमें। तो आचार्य कहते हैं कि हम तुझसे ये कहना चाहते हैं कि तू कैसे भी करके समय निकाल आत्मानुभव करने का। अंदर इतना इतना लाइन है कि कैसे भी करके तुम आत्मानुभव के लिए समय निकालो, चाहे कुछ भी बिगड़ता हो तो बिगड़ जाए। अंतर समझ में आया? बिगड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन ऐसी समझ लो, उसकी मजबूती बता रहे हैं, उसकी इंपोर्टेंस बता रहे हैं, उसका महत्व बता रहे हैं कि सब कुछ बिगड़ता हो तो बिगड़ जाने देना, लेकिन एक बार आत्मानुभव जरूर कर लेना, उसको कल पर मत टालना। समझ में आया? अच्छा सही बात बताओ विवेक जी, आत्मानुभव कल पे टालते चले जा रहे लोग कि आज पे ही लगे हुए हैं? आत्मानुभव करेंगे कल, पैसा कमाएंगे अभी, है नहीं? आत्मानुभव करेंगे कल, बच्चों को पालेंगे अभी, है कि नहीं? आत्मानुभव करेंगे कल, घर बनाएंगे अभी, ठीक है नहीं? जवानी पैसों के लिए और बुढ़ापा, बुढ़ापा सुनो, जवानी पैसों के लिए और बुढ़ापा के हमें पता ही नहीं किसके लिए। जब बुढ़ापा आएगा जब देखी जाएगी। अभी तो हमारा सारा टाइम काय के लिए लगाएंगे हम? बच्चों को कुछ बनाने में, पैसा कमाने में, घर परिवार बढ़िया से बढ़िया व्यवस्थित करने में सारी ताकत इसमें लगाएंगे। इस बात को आचार्य कह रहे हैं कि तू गलती कर रहा है, आत्मानुभव का काम पहले कर लो। क्या कर लो? पहले कर लो। क्यों? क्योंकि ये काम सबसे जरूरी है। अगर ये काम नहीं हो पाया तो अनंत दुखों की श्रृंखला भाई साहब बंद नहीं हो पाएगी और फिर समय निकल जाएगा। अंतर समझ में आएगी? नहीं समझ में आया? जैसे अपन देखो, सीधी बात समझ लो, अपन जब एग्जाम होता है अपना एग्जाम, तो एग्जाम में अपन क्या करते हैं? बोलो। एक बड़ा एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है,
तो चाचा की शादी भी उसी दिन है और मैथ्स का पेपर है या कोई भी पेपर है, बोलो चाचा की शादी में जाएंगे कि मैथ्स का पेपर देने जाएंगे? किस में जाएंगे बताओ भैया? पेपर देने जाएंगे। और सीधा तर्क क्या दिया जाएगा कि बेटे ऐसी शादियां तो होती रहेंगी और हो जाएंगी, कुछ नहीं होता इन शादियों में, लेकिन ये पेपर बार बार नहीं होते। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि ये जो तुम हेर फेर करने में लगे हो, पैसा मकान दुकान, वैसे भी तुम इनके करता नहीं हो और वैसे भी तुम इनसे सुखी होने वाले नहीं हो, और फिर भी तुम आगे पीछे कर लेना, लेकिन ये काम पहले नंबर पर कर लो जिसके लिए ये भाव मिला हुआ है। ख्याल में आया कि नहीं आया भाई? आचार्य कैसे समझाए, इससे ज्यादा क्या कहें। और देखो और सुनो कितना मजेदार है, बहुत अच्छा श्लोक है। और कहते हैं अब महाकष्ट से अथवा मरकर, ये लोक में अपन कहावत बोलते हैं ना कि मरना भी पड़े इस काम के लिए तो मर जाना, लेकिन एक काम करना, बोलते कि नहीं बोलते? मर के भी ये काम करना, माने मरने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये काम। अगर मर जाए आदमी तो चलेगा, लेकिन ये काम करो, ऐसा काम बताते हैं। और क्या कहते हैं, तत्व को कोतूहली होकर, अब ये कोतूहली में बहुत महान अर्थ है। कोतूहली का अर्थ होता है कि हमने इस आत्मा की इतनी प्रशंसा करी है, अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं, कुंद कुंद देव भगवान ने इतनी प्रशंसा करी है, तो आचार्य कहते हैं कि हमने इस आत्मा की इतनी प्रशंसा करी भाई, इतनी प्रशंसा करी, तो तू जिज्ञासा बस ही आत्मा को देखे। अंतर समझ में आया ना? जैसे अपन किसी जगह की, किसी नगर की, किसी शहर की बहुत तारीफ करते ना, तो अपन कहते यार चलो एक नजर ही डाल लेते, वो बहुत कह रहे थे, बहुत कह रहे थे, बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया सा होता है ना लोक में है। वैसे आचार्य कहते हमने आत्मा की इतनी प्रशंसा करी भैया, तो भैया तू एक बार, कम से कम एक बार उस आत्मा का अनुभव कर ले। तो देखो आचार्य भी जानते थे ये सब आत्मा की बात करेंगे तो इसकी बुद्धि कहाँ अटकी हुई है? शरीर आदि मूर्त द्रव्यों में। इसका सारा उपयोग कहाँ लगा हुआ है? इस सारी ताकत कहाँ लगा रखी है? सारी एनर्जी कहाँ लगा रखी है? शरीर आदि संयोगों में लगा रखी कि नहीं लगा रही? तो आचार्य ये बात भी जानते हैं कि तू शरीर आदि संयोगों की, मुझे पता है तू एकदम से छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम तुझसे गहराई से कह रहे हैं कि भैया हमें पता है कि तुम्हारी नजर कहाँ है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमारी बात मान जाना और नजर अज्ञायक पे ले जाना। ख्याल में आया कि नहीं आया? माने आचार्यों को ये पूरा दिख रहा है कि जी आसानी से शरीर को छोड़ने वाला नहीं है, उसमें एकत्व छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनका खुद का अनुभव भी रहा होगा ऐसे ही। ऐसे आचार्य अपने से कहते हैं कि देखो हमें भी किसी ने ऐसे ही बताया था कि एक बार आत्मा देखो तो सही, एक बार बस, फिर उसके बाद मत देखना। जैसे कपड़े वालों की दुकान पर जाओ तो वो क्या कहते हैं, बाबूजी आप मत लेना। क्या कहते हैं कपड़े वाले, क्या कहते हैं, आप मत लेना, देखने के पैसे तो नहीं लग रहे। तो अपन को भी समझ में तो नहीं आता, हाँ दिखा दो दिखा दो, ख्याल में। और अपन को नहीं पता कि देखते ही तो फंसना है। ख्याल में है कि नहीं है? जैसे ही वो दिखाएगा और तुम्हारा मन ललचाएगा और फिर तुम ले लोगे। बस आचार्य भी एक ट्रैक अपना रहे हैं, वो भी कह रहे एक बार देख तो सही, एक बार आत्मा को देख तो सही, कि महाराज देखना, हमें हमें आत्मा तो चाहिए नहीं, कि कोई बात नहीं मत लेना, कोई बात मत करना, पर एक बार अनुभव कर लो, फिर तुम्हें जहां जाना हो चले जाना। ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन आचार्य जानते हैं कि वह आत्मा इतना आनंद प्रदाता है, इतना आनंदमयी है कि एक बार देख क्या लिया, सारी दुनिया भूल जाएगा। है वो एक याद आ रहा है मुझे, आप लोगों को भी कहानी याद होगी, नाम भूल रहा हूँ थोड़ा सा, वो कहानी जिसमें उसकी पत्नी जो होती बहुत सुंदर होती है, लेकिन चारू दत्त, चारू क्या ना वो, लेकिन वो वहां जाता है वेश्या के पास, है ना? याद है वो कहानी? तो वो जब वो जाता है तो उसकी पत्नी को, वो जब पत्नी के पास जाता तो पट्टी बांध के जाता आंखों में, क्योंकि वेश्या कह देती है तुम अपनी पत्नी को देखोगे तो तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाएंगी। तो वो बेचारा बहुत डरा रहता है। तो उसकी पत्नी जब पता करती है कि बात क्या है,
तो वो समझ जाती कि वेश्या ने भड़काया है। तो चूंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, उसके सामने वेश्या कुछ भी नहीं थी, तो वो कहती है कि तुम एक काम करो, एक आंख से देखो, ठीक है कि नहीं। क्या कहता था, एक आंख से देखो तो तुम्हारी एक फूटेगी, एक तो बच जाएगी, लेकिन एक बार देख तो लो, क्योंकि सारे जगत में उसकी, कहते तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है। तो जब उसने एक पट्टी से देखा तो देखते ही रह गया, अपने आप ही दूसरी पट्टी, दूसरी आंख भी खुल गई, बस बात खत्म हो गई। ऐसे आचार्य कहते हैं कि तुम एक बार आत्मा को देख लो, और आत्मा पसंद नहीं आए तो तुम जिस काम में लगे हो उसमें लगे रहना, हम तुमसे दोबारा कुछ नहीं कहेंगे, ठीक। और हम क्या कह रहे हैं आचार्य से, हमारी सुनो। अब हम ये कह रहे हैं आचार्य से कि आपकी बात तो सही है, हम क्या कह रहे हैं आचार्य से, आपकी बात तो सही है, लेकिन बच्चे को पाल लेने दो, उसके बाद देखूंगा। आपकी बात तो सही है, लेकिन मकान बना लेने दो, उसके बाद देखूंगा। आपकी बात तो सही है, बेटे की शादी कर देने दो, उसके बाद देखूंगा। ख्याल में हमारे आचार्यों से ऐसी बात चल रही है। और फिर ज्यादा ही लोगों की है तो लोग कहते हैं कि महाराज थोड़ा पुण्य कर लेने दो, फिर हम आपकी आत्मा देख लेंगे। फिर वो पंचम काल है, फिर फला है, फिर ठिकाना है, बस ऐसे जीव का चला जाता है। इसलिए अमृत चंद्र आचार्य में भरोसा करो, और वे हमें आत्मा दिखा रहे हैं तो अपन आत्मा देखने को राजी हो जाओ, और आज ही आत्मा देखेंगे ऐसा निर्णय करो। और ये निर्णय करके ही स्वाध्याय बंद करना और आत्मा का रस पीना। निश्चित ही सभी जीवों को आत्मा अनुभव होने योग्य है, और हो सकता है जो जीव चाहे तो हम सभी आत्मा अनुभव करें। आज का समय पूरा हो गया। सहजानंदी सोद स्वरूपी